बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दिमाग को थोड़ा चैलेंज करते हैं। उसके लिए मैं आपसे पूछूंगी एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि मैथ सिर्फ पढ़ने का नहीं सोचने का भी खेल है। स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसा डिजिट बता सकते हैं जो खुद भी इवन हो और उसके डिजिट्स का टोटल भी इवन हो। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा रीड कर लेते हैं। हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड वैल्यू ऑफ। हमारे पास x की यहाँ एक वैल्यू गिवन है। नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पिछले कोर्स में भी था स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है। x किसके इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, अगर x के डिवाइड में देखे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे भी देखे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो क्या बन जाएगा 1/x। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास ये 1/x की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम x और 1/x की जो वैल्यू निकल आई है अगर इस क्वेश्चन में हम लिख दें तो हमारे पास इसको एड अप करना दोनों वैल्यूज को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू सिंपल फॉर्म में है और 1/x की वैल्यू जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अगर हम 1/x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें ऐड करना थोड़ा आसान हो जाए। इसको 1/x को सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह रैशनलाइजेशन मेथड से, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड से। देखिए हमारे पास क्या होता है, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं और उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 8 का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। कॉन्जुगेट हम किस तरह से लेते हैं, अगर वैल्यू प्लस में हो तो हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं साइन दरमियान में, अगर माइनस का हो तो हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस में था तो हमने माइनस में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई भी कर दिया स्टूडेंट्स और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। और यहाँ पे देखें एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है। अगर एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, अगर हम 3 को a कह लें और अंडर रूट a को b कह दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 8 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x 3 माइनस अंडर रूट 8 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए रैशनलाइजेशन के मेथड से हमने 1/x की वैल्यू जो है वो पहले फ्रैक्शन फॉर्म में थी, अब हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है। तो अब हम इसको क्वेश्चन में x और 1/x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो x की देखें हमारे पास वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू निकल आई है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने इस पार्ट में निकाल ली है। अगले पार्ट में हम x की और 1/x की यही वैल्यू को दोबारा यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1/x। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और हमने पिछले पार्ट में 1/x की वैल्यू फाइंड की हुई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास जस्ट x माइनस 1/x यही पार्ट पूछा हुआ हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने तो पीछे सॉल्व की हुई थी तो हम वही यूज कर लेंगे। लेकिन आप पेपर में अलग से पार्ट पूछा हुआ हो तो आप पहले 1/x को सॉल्व करेंगे फिर आप
आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू किसके इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो देखिए क्या आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस का, देखिए अगर बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। तो देखिए अब हमारे पास प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 क्या हो जाएंगे 2 अंडर रूट 8। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को स्टॉप कर दें तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को मजीद सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 2 आ जाएगा और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। तो 4 अंडर रूट 4 और अंडर 2 को अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। तो देखिए हमारे पास 2 टू द 4 आ जाएगा और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकल आएगी 4 अंडर रूट 2। देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करके आए x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करके आए हैं, तो हम वही यूज कर लेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 के इक्वल होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पहले से वैल्यू निकाली थी वही रख ली, लेकिन अगर पेपर में आपके पास ये पार्ट सिर्फ दिया गया हो तो पहले आप x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। तो लिख दिया है इसको टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लोगों ने उम्मीद है कि ये फार्मूला क्लास में याद किया होगा। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो यहाँ से रिवाइज कर लें। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें अगर हम x को a कह लें और 1/x को b कह लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 और a और b। ठीक है, 6 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 36 और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 36 एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और इज इक्वल टू 36 है यहाँ पे और प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास 36 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 34। देखिए हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल निकल आया है 34 के। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अक्सर एक स्टूडेंट जो है वो ये गलती कर देते हैं, वो क्या कर लेते हैं x माइनस 1/x का स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ और इसको सोल्व करने लग जाते हैं। तो ये पास क्या आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2a और b लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास जब इसकी वैल्यू -2 है यहाँ पे स्क्वायर लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकल आएगा। तो हमें तो क्वेश्चन में x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, हम इसको एक फार्मूले के मदद सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या होता है फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने पीछे x प्लस 1/x की वैल्यू 6 के इक्वल और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 400 इन दोनों की वैल्यूज हमने निकाल के रखी हुई थी, तो हम वही यूज कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले x प्लस 1/x की वैल्यू और x माइनस 1/x दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल ली है तो इसको हम फार्मूले में कर देंगे। x प्लस 1/x माइनस 1/x के अंदर क्या आ जाएगा 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√2। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल निकल आ जाएगा 24√2 के इक्वल। देखिए जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है हमने। इसके लिए देखिए हमने x माइनस 1/x की वैल्यू पिछले पार्ट में सोल्व की हुई थी तो वहां से हमने ले ली है 402 के इक्वल। अगर आपके पास ये पार्ट पेपर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद आप इस वैल्यू को फर्दर सोल्व करेंगे। देखिए x माइनस 1/x इन दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो इस तरह की कुछ फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। x माइनस 1/x का स्क्वायर
स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा 2। अब देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर ही पूछा हुआ था, तो हम इस साइड को ओपन नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास सिंपल यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन में हमने p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो, तो हम यहाँ से p और q की वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें ये इसकी वैल्यूज जो है कंपेयरिंग करके निकालना आसान है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाली लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो हमें p और q की वैल्यूज कंपेयरिंग के जरिए निकालना मुश्किल हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो ये वाली वैल्यू, तो हम इसको किस तरह सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन से। देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है फ्रैक्शन फॉर्म में है, p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहाँ से हमें निकालनी मुश्किल है। हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर हम कंपेयरिंग के जरिए p और q की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखें हम किस तरह के कौन सा मेथड लगाएंगे। हम जो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वाला मेथड लगाएंगे इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को। तो देखें इधर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास वैल्यू 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 ली हुई है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके इस वैल्यू का मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए इसका हम कॉन्जुगेट इस वैल्यू को किस तरह से लेंगे। अगर हमारे पास दरमियान में साइन प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, हमारे पास कॉन्जुगेट बन जाएगा इस वैल्यू का। और अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस हो तो हम क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा इस वैल्यू का। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में प्लस था, तो हमने माइनस लगा के कॉन्जुगेट ले लिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कर दिया। इज इक्वल टू में p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आपस में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे। नेक्स्ट देखें एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू है माइनस में। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 4 को अगर हम a कह लें और 3 स्क्वायर रूट 2 को b कह दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे 8 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 लिख के इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे देखें हमारे पास क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम उसको किस तरह से करेंगे, इस वैल्यू का हम अलग स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर का अलग स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस 8 3 दा 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 दा 12 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। माइनस है बाहर, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिखा हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे हमेशा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2, दोनों की बेस सेम है, तो हम इसको क्या कर देंगे पावर्स को ऐड करके लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो है 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे लिख लेंगे, माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 भी आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अभी जिस तरह ऊपर किया है दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनका अलग
अलग स्क्वायर लेते हैं, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, प्लस 9 टू द 18 आ जाएगा। डिवाइड में देखें 16 माइनस 18 क्या बच जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास 32 और 18 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 50, और -24 और -12 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 36। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 24 और 12 को प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा, लेकिन आएगा किसका माइनस का, और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया। डिवाइड में -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें यहाँ पे हमें p और q की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 50 को -2 के साथ भी डिवाइड कर देंगे, -36 स्क्वायर रूट 2 को -2 के साथ भी डिवाइड कर देंगे। तो देखें हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, 50 डिवाइड बाय -2 -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें इसके साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 टू द 4 और 2 5 द 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2 2 1 द 2, और इधर क्या आ जाएगा 2 8 द 16 स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू इधर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में थी, अब हमने रैशनलाइजेशन का मेथड लगा के इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसके लिए हमें वैल्यूज कंपेयरिंग के जरिए p और q की निकालनी आसान हो गई। अब देखें p हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स -25 के, और q स्क्वायर रूट 2 इधर भी है, स्क्वायर रूट 2 इधर भी है, तो q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 18 की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।